1947 एक ऐसा वर्ष जो केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। जहां एक और भारत ने सदियों की गुलामी के बाद स्वतंत्रता पाई, वहीं दुनिया के दूसरे कोने रोजवेल न्यू मैक्सिको में एक ऐसी घटना घटती है जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एक रहस्यमय क्रैश। आधिकारिक बयान के अनुसार एक वेदर बैलून, लेकिन गवाहों की माने तो वो एक एडवांस्ड मेटेलिक ऑब्जेक्ट था जो आसमान से गिरा था। कुछ ही समय में यूएस मिलिट्री ने पूरे इलाके को घेर लिया। मलबा उठा लिया गया, प्रेस को चुप करा दिया गया और पब्लिक को परोसी गई एक मैनिपुलेटेड नैरेटिव। पर जो सबसे बड़ी बात छुपाई गई वो थी कि एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग को एलाइव पकड़ा गया था। एक ऐसा प्राणी या एलियन जो पृथ्वी से नहीं था, जिसकी आंखें विशाल, शरीर छोटा और त्वचा ग्रेइश थी, और हैरानी की बात वो टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकता था। इस रहस्य से संवाद स्थापित करने का दायित्व सौंपा गया माटिल्डा ओडोनेल मैकएलरोय को, एक मिलिट्री नर्स जो केवल मेडिकली ट्रेन नहीं थी बल्कि स्पिरिचुअली भी इंट्यूटिव थी। उनके और एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल बीइंग के बीच जो भी टेलीपैथिक कन्वर्सेशन हुआ वो लगभग 60 इयर्स तक सीक्रेट बना रहा, सरकारी फाइलों में दफन, सिर्फ माटिल्डा के हृदय में सुरक्षित। और फिर 2007 में अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचकर उन्होंने वो ट्रांसक्रिप्ट मानवता के समक्ष अर्पित किया। एक ऐसा दस्तावेज जो केवल तकनीकी रहस्य नहीं बल्कि चेतना के दिव्य आयाम को भी प्रकट करता है। ये ट्रांसक्रिप्ट बाद में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ, एलियन इंटरव्यू, जिसे लॉरेंस आर स्पेंसर ने 2007 में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। क्या आत्मा केवल एक धार्मिक कल्पना है या फिर एक यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे इस पृथ्वी से बाहर के प्राणी भी समझते हैं? क्या मृत्यु के बाद जीवन अस्तित्व रखता है या फिर एलियन इंटेलिजेंस हमें उन सच्चाइयों के करीब ले जा सकती है जिन्हें हम सदियों से जानना चाहते थे? आइए आगे हम जानने की कोशिश करेंगे उस एलियन द्वारा बताए गए कुछ स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन जो शायद हमारे जीवन और अस्तित्व को एक नया दृष्टिकोण दे। You are an immortal spiritual beings. You have been trapped in a fragile biological body on earth. एलियन का पहला संदेश अत्यंत गहरा था। तुम एक अमर आत्मा हो। माटिल्डा ने आगे लिखा कि वो चेतना स्वयं को ISBE कहा, यानी कि इमोर्टल स्पिरिचुअल बीइंग्स, अविनाशी चेतना। इंसान एक सीमित शरीर में फंसे हुए स्पिरिचुअल बीइंग्स है। हमारा शरीर तो केवल एक कंटेनर है। एलियन का यह चेतावनी था कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक आवरण। असल में हम तो अविनाशी चेतना यानी कि इटर्नल कॉन्शियसनेस जो इस फिजिकल एग्जिस्टेंस के परे है। हम आखिर कौन हैं? क्या हम केवल इस शरीर और मन तक सीमित हैं या फिर वो आत्मा जो इस ब्रह्मांड के पार की यात्रा कर चुकी है? भारत के उपनिषद और भगवत गीता में ये बात हजारों वर्ष पहले कही गई थी। अगर गीता के अध्याय 2 वर्ष श्लोक 20, ना जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा ना जन्म लेती और ना मरती है, एलियन की ये बातें इन शास्त्रों की पुष्टि करती है। आवर ट्रू आइडेंटिटी इज नॉट फिजिकल, इट इज स्पिरिचुअल। माटिल्डा का ये अनुभव कोई वेस्टर्न या मॉडर्न रिवोल्यूशन नहीं था, बल्कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ जो भारत के चेतना में सदा से ही रही है। Earth is a prison planet. Souls are recycled here through forced reincarnations. एलियन ने कहा कि पृथ्वी कोई साधारण ग्रह नहीं है, बल्कि एक ट्रैप है। यहाँ पर आत्माएं बार बार जन्म लेती है, लेकिन हर बार अपनी असली पहचान को भूल जाती है। Some of the most powerful spiritual beings, soul from far away universes have been trapped here. ये बात एलियन ने बताई और उनकी स्मृति हाई इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज से मिटा दी जाती है। आर्टिफिशियल मेमोरीज इम्प्लांटेड ताकि वो कभी ना जान सके कि वो कौन थे। सोचिए, एक इवॉल्व्ड आत्मा जिसने गैलेक्सीज के पार दूर दूर के यूनिवर्सेस के यात्रा करके जब पृथ्वी पर आती है तो वो भूल जाती है कि वो कौन है और क्यों है। यह कोई सामान्य पुनर्जन्म नहीं है, बल्कि एक इंजीनियर्ड इल्यूजन्स है जिसे नियंत्रित किया गया है। भारतीय दर्शन इसे कुछ तरीका से माया, अविद्या या भ्रम कहते हैं। एलियन का दावा था कि यू आर नॉट हियर बाय चॉइस
but by manipulation. The purpose of existence is to realize your spiritual self and escape the cycle. एलियन के अनुसार जीवन का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ जीवित रहना नहीं है और ना ही केवल तकनीकी रूप से उन्नत होना, बल्कि अपने आध्यात्मिक स्वरूप को पुनः स्मरण करना और उस चक्र से मुक्त होना जो आत्मा को बार बार बांध रहे हैं। उसने ये भी कहा कि दूसरे ब्रह्मांड के डेवलप्ड सिविलाइजेशंस फिजिकल बॉडी के पार जा चुके हैं और उनके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है कॉन्शियस एवेकनिंग। माटिल्डा ने लिखा कि एलियन का स्वर शांत था, डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन इमोशंस, लेकिन उसमें एक अद्भुत स्पष्टता, एब्सोल्यूट क्लैरिटी और एक ऐसी विजडम बुद्धि थी जो किसी सीमा में नहीं बंधी। एलियन ने यह भी कहा कि व्हेन ए बीइंग रिमेंबर्स हु दे आर ट्रूली, दे नो लॉन्गर रिमेन बाउंड बाय द फिजिकल सिस्टम्स। यही बात हमारे भारतीय संतों और योगियों ने सदियों से कही है। मुक्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सेल्फ रियलाइजेशन इज द लिबरेशन, और यही शायद हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा उद्देश्य भी है। द यूनिवर्स इज नॉट व्हाट इट सीम्स, इट इज एन इल्यूजन्स बिल्ट ऑन एग्रीमेंट ऑफ परसेप्शंस। यानी जो कुछ भी हमें स्थिर, ठोस और सच लगता है वो वास्तव में एक प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन है, एक ऐसा भ्रम या इल्यूजन्स जो हमारे शेयर्ड कॉन्शियसनेस से बना है। ये बात सीधे सीधे मिलती है अद्वैत वेदांत के उस वाक्य से, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। एलियन के अनुसार ब्रह्मांड कोई एब्सोल्यूट रियलिटी भी नहीं है, बल्कि एक प्रोग्रामेबल कंस्ट्रक्ट है जिसे बदला जा सकता है यदि हम अपनी चेतना की गहराई में प्रवेश करें। और हैरानी की बात यह है कि आज के वैज्ञानिक जैसे डॉक्टर डोनाल्ड हॉफमैन और अन्य सिमुलेशंस थियोरिस्ट भी यही कह रहे हैं कि ब्रह्मांड एक प्रोग्रामेबल रियलिटी, एक गणनात्मक फील्ड। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि ऑब्जर्वर के बिना कोई वस्तु डेफिनेट नहीं होती, यानी चेतना ही मूल शक्ति है। एलियन के शब्दों में, यू आर द क्रिएटर ऑफ द फील्ड यू इनहेबिट। और यही तो कहा गया कि यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही हमारा आंतरिक जगत। ब्रह्मांड कोई भारी वस्तु नहीं है, बल्कि हमारी चेतना का प्रतिबिंब है। तो क्या विज्ञान और वेद अब एक ही और इशारा कर रहे हैं? Advanced civilizations evolved beyond emotions, but emotion is what makes human unique. एलियन के हिसाब से उनकी स्पेसिस में कोई भावनाएं नहीं होते, they are beyond feelings. वो कहते हैं कि इमोशन इज वेरी वेरी प्रिमिटिव फॉर्म एंड दे हैव इवॉल्व्ड बियॉन्ड इट। ये बात सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वो चेतना भावातीत अवस्था तक पहुंच चुकी है। बापूजी ने अपने अनेक वीडियो में समझाया है कि जब आत्मा निराकार अवस्था में रहती है तो निर्गुण, कर्मातीत और भावातीत अवस्था में रहती है। हाँ, इमोशंस एक प्रारंभिक है और ये ह्यूमन बींग्स के साथ ही है, लेकिन यही प्रारंभ हमें उस अंतिम सत्य तक ले जा सकता है। एलियन ने कहा कि लिबरेशंस, फ्रीडम, मोक्ष ये सब किसी आउटर फोर्स से नहीं बल्कि स्वयं की पहचान से आता है। सेल्फ रियलाइजेशन इज नॉट ए बिलीफ, इट इज द एग्जिट डोर फ्रॉम इल्यूजन्स। कि until you awaken from the illusion of time, identity and fear, you remain trapped. और जब आत्मा खुद को पहचान लेती है, ना नाम, ना शरीर, ना धर्म, बल्कि एक शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस, तब वो मुक्त हो जाती है। वेक अप, दैट इज द ओनली एस्केप। ये ना कोई चेतावनी थी, ना कोई धमकी, ये एलियन की तरफ से एक इन्विटेशंस थी, एक आंतरिक क्रांति की ओर। एलियन के अनुसार सिविलाइजेशंस जब केवल भारी एडवांसमेंट की ओर जाती है पर इनर रिवॉल्यूशंस नहीं होती तो वो अंततः विनाश की ओर बढ़ती है। माटिल्डा ने एलियन की बातों से जो समझा वो ये है कि टेक्नोलॉजी यूजफुल है लेकिन लिमिटेड है, पर कॉन्शियसनेस इट इज इनफाइनाइट, क्रिएटिव एंड डिवाइन। एलियन का संदेश साफ था, इफ योर इनर कॉन्शियसनेस इवॉल्व्स, एवरीथिंग एल्स फॉलोज। प्रश्न अब हमारी जागरूकता का है, क्या हम उस चेतना को सुनने के लिए तैयार हैं? और ये तो सिर्फ शुरुआत है। पार्ट 2 में हम जानेंगे पृथ्वी के इतिहास के पीछे का रहस्य, प्रलय के चक्र। बापूजी दशरथ भाई पाटिल ने अपने अनेक वीडियो में इन गुप्त रहस्यों को पहले से ही उजागर किया हुआ है। एलियन सभ्यताओं, आत्मा की यात्रा और
मल्टीवर्स से आध्यात्मिक आयामों को। इस यात्रा को यहीं मत रुकिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और अगले भाग का इंतजार कीजिए, क्योंकि ये एक यात्रा है फ्रॉम ह्यूमन टू द डिवाइन। परम शांति।